इश्क की दास्तां नागमणि। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से शादी करने की? अरे हमने ये सब बबली की जान बचाने के लिए किए हैं, हमारा कोई और इरादा नहीं है। पप्पी, अपना नाटक बंद करो। सब जानते हैं कि तुम कितने घटिया और नीच आदमी हो। कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। जरूर इसने बबली जी को बहला फुसलाकर जबरदस्ती शादी की होगी। बस पारो, कौन तुम्हें चौधराहीन बनाई जो अपना राग अलाप लिए? ये हमारे घर का मामला है, हम सुलझा लेंगे। तू बस अपने काम से काम रख, समझी? पारो कुछ गलत नहीं कह रही है बुआ। वो इसे बहुत करीब से जानती है। वो जानती है कि ये अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। कमीना साला। अरे पारो हमें पहले जानती थी, अब हम एक अच्छे इंसान। मुंह बंद रख अपना। एक मिनट, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तू अपना मुंह एकदम बंद रखेगा, समझा? बबली, ये लड़का क्या कह रहा है? जवाब दो बबली, जो ये कह रहा है वो सच है? बबली, पप्पी जो कह रहा है वो सही कह रहा है। बबली बोल, आखिर कैसे हुआ ये सब? घबरा मत बबली, बोल। ये पप्पी है ना? ये एकदम सच कह रहा है। वो कुछ गुंडे हमें छेड़ रहे थे, वो डर गए थे, तब पप्पी ने आके तो हमें बचाया। पप्पी बहुत अच्छा आदमी है भैया। ये कब बवाल है, कैसे हुआ? अरे ये पगली सच में तो ना हमारे प्यार में पड़ गई। हाँ? ज्यादा उड़ो मत, पागल है, पागलपन में कुछ भी बोल सकती है। खैर तुम्हारा तो फायदा हो गया ना। बबली जी, हमारी बात सुनिए। आपको ना किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ? और इस पप्पी से तो बिल्कुल भी नहीं। हम सब आपके साथ हैं, आपका ये पूरा परिवार आपके साथ है। सच क्या है बबली जी? हाँ बोली ना, सच क्या है? क्यों री नौकरानी, दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या तेरे? दीदी ने समझाया ना, फिर भी हमारे घर की बातों में टांग अड़ा रही है। हाँ बोला ना, हम अपने घर की चीजें खुद संभाल सकते हैं, सुलटा सकते हैं। अरे बबली थोड़ी सा, तेरी वजह से ये पापी पप्पी हमारे घर में आया है। सीमा बस करो। देखिए हम जानते हैं कि हमने बहुत सारी गलतियां करी हैं, हमारा रिपोर्टवा खराब है आप सबके सामने, पर हमारी बात का यकीन कीजिए, हम बदल गए हैं। हम सच्चे दिल से बबली को अपना पत्नी मानते हैं, सच बता रहे हैं। बकवास बंद कर अपनी। नहीं 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 भैया,
पप्पी को मत मारो, वो तो अच्छा आदमी है ना। बबली, गोलू मेरी बात समझ, ये अच्छा इंसान नहीं है। हटा इसे। शादी तो हो गई है ना। एक बार पति पत्नी की शादी हो जाए तो उनका अलग रहना ठीक है क्या? कहना क्या चाहती है आप? यही कि अच्छा इंसान है या बुरा ये तो मैं नहीं जानती, पर शादी तो इनकी हो चुकी है। अब पप्पी और बबली शादीशुदा हैं और दुर्जन जी दामाद की तो इज्जत होती है ना। इस घर में ऐसे बेइज्जती करना ठीक बात है क्या? दिमाग तो ठीक है आपका। मैंने इसकी शादी पारो से नहीं होने दी, अपनी बहन से होने दूंगा। तेरी उसी बहन ने सबके सामने कबूल किया है। ये बात मत भूल शंकर, तेरी माँ जो कह रही है तो सही है। पहली बात, ये मेरी माँ नहीं है, और दूसरी, ये इस घर का दामाद नहीं। बात को आगे मत बढ़ा शंकर। खामोखा बात का बतंगड़ मत कर। बतंगड़? हाँ शंकर, इस मामले को यही खत्म कर। हमने कह दिया तो कह दिया। दादी, कुछ समझाइए। आइए अम्मा, चलिए सब। तुझे और शंकर को अलग करने में पप्पी और उसकी नकली शादी मेरी मदद करेगी। ये सास मोहिनी हार नहीं मानेगी पारो। तब तक वार करेगी जब तक तेरी नागमणि मेरी ना हो जाए। हे भोलेनाथ, ये पप्पी सुधरने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो सब जानते हैं ना भोलेनाथ, हमें लगा था आज नाग पंचमी के दिन हमारे नागवंश से मिलकर शंकर को सब कुछ याद आ जाएगा, मगर भोलेनाथ, पप्पी की सच्चाई सामने लाने में आप हमारी मदद कीजिए। इस वक्त इससे ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। बाबूजी, आप जानते भी हैं आप क्या करने जा रहे हैं। उस कमीने पप्पी को अपना दामाद बनाना चाहते हैं। मेरी तो परवाह कभी थी नहीं आपको। अब बबली का भी साथ छोड़ दिया आपने। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है आपकी। बीवी ने जो कहा आंख बंद करके मानते चले जाएंगे। सही गलत कुछ समझ में नहीं आता। सोच समझ के बात कर शंकर। हम खामोश खड़े हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। कुछ भी नहीं बाबूजी, सच सच बोल रहा हूं मैं। दरवाजा खोलिए। दुर्जन जी, आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? दरवाजा खोलिए। हम झगड़ नहीं रहे हैं मोहिनी, आप बाहर रुकिए, बात कर रहे हैं हम लोग। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। समझ में नहीं आता, हम लोग बात कर रहे हैं। वही तो नहीं करने देनी। आप बाहर रहिए इसमें से। बहस करके कोई फायदा नहीं, जो होना था सो हो चुका है। भाजी आप क्या हुआ? हमने कहा था आपसे। क्या हुआ? कम वक्त हुआ कहां से? मैं पानी लेकर आती हूँ।
ये लीजिए। शंकर, देख रहा है तू, जिससे इतनी नफरत करता है तू, उसे कितनी फिक्र है तेरी। शंकर, तुम्हें मेरी बात कड़वी लगेगी, पर प्यार तो सबके लिए एक जैसा ही होता है ना। बबली ने को अपना लिया है। तुम भी अपना प्यार करती है बबली पप्पी से। दोनों खुश हैं एक दूसरे के साथ, शादी हो चुकी है अब उनकी। मान जाओ, इसी में बबली की खुशी है और मेरी भी। बबली नादान है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं, लेकिन मुझे है। ये आपके पीछे पीछे गलत आदमी का साथ दे रहे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं दूंगा। शंकर, कोई मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है? पप्पी अच्छा आदमी नहीं है, ना पारो के लिए, ना बबली के लिए, किसी के लिए अच्छा आदमी नहीं है वो। शंकर रिलैक्स, इतना ओवर क्यों कर रहे हो? बबली छोटी बच्ची नहीं है, उसे पप्पी पसंद है तो है। और वैसे भी जैसी उसकी हालत है ना, शुक्र मनाओ कोई तो राजी हुआ उसके साथ रहने के लिए। ज्योति, तुम जानती हो ना वो पप्पी। शंकर, तुम कितना ही जानते हो उसे। जस्ट बिकॉज पारो को वो पसंद नहीं, तुम्हें भी वो पसंद नहीं। ऑनेस्टली हो सकता है वो इतना बुरा ना हो जितना पारो उसे सबके सामने बना रही है। जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या हो गया है सबको? पागल हो गए सब, पागल हो गए। रहने दो चुप। को तकलीफ में नहीं देख सकते। मेरी तकलीफ मैं संभाल लूंगा। अब तक तो संभालते आए हैं, मगर अब हम हैं। आप अपनी तकलीफ बांट सकते हैं हमारे साथ। शंकर, हम जानते हैं कि घर वाले नहीं चाहते कि हम इस मैटर में पड़ें, क्योंकि उनके हिसाब से हम इस घर की नौकरानी है।
पर यकीन मानिए, हम बबली जी और घर वालों का भला चाहते हैं, और जब तक हम हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वादा करते हैं। आप हमारे पिछले जन्म के नाते के बारे में नहीं मानते, मगर हम तब भी एक ही टीम थे, आज भी एक ही टीम है। शंकर, आप अकेले नहीं हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। एक बार बस पप्पी घर में आ जाए, फिर इनके बीच ऐसी दीवार खड़ी करूंगी जो कभी टूट नहीं पाएगी। पूरा दिन बस दीदी 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 करते रहते हो। दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं। सर्वशक्तिशाली है मेरी दीदी, दुनिया में सबसे सुंदर है मेरी दीदी। ऐसा है कि उस नागिन ने ना धूल चटा दिया तुम्हारी दीदी को फिर से। रंबा, तुम ना बस रहने दो। दीदी, यही डर अच्छा लगता है तुम पे रंबा। इस डर को हमेशा रखना, वरना जो नजारा तुमने अभी देखा उसे सच में बदलते ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और मोहिनी हारी नहीं है, और ना ही मोहिनी का जादू नाकामयाब हुआ है। इंतजार तो मुझे उस वक्त का है जब ये खेल खत्म होगा, और जिस दिन ये खेल खत्म हुआ उस दिन अपनी नागमणि के साथ मैं उस जीत के सिंहासन पर बैठूंगी। दादी अम्मा, क्या हुआ आपको? पता नहीं पारो, ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया। दादी अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। उस पप्पी को तो हम बचपन से जानते हैं, आप चिंता मत कीजिए। हम बताते हैं, जैसे सुबह शाम इस झाड़ू से हम धूल मिट्टी उड़ाते हैं ना, ठीक वैसे ही उस पप्पी के आते ही इस झाड़ू से उसको ऐसे मारेंगे कि वो घर से उड़ जाएगा। पारो, सारे काम हो गए तोरे, कहाँ यहाँ बतियाती बैठी हो? गीता, क्यों हमेशा उसके ऊपर गुस्सा करती है? अरे हमें बबली की चिंता थी तो वो हमारे साथ बात करने रुक गई। अम्मा, काहे चिंता करनी है? जो होना है वो तो हो गया ना, बस अब खून का घूंट समझकर पी लीजिए। वो लोग आते ही होंगे, हमें उनके गृह प्रवेश की तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए आइए। लो, वो लोग आ गए शायद। जा, दरवाजा खोल, जल्दी जा। जी बुआ जी।
कलश वहाँ दहलीज पे रख दे। ये हमारी भी शादी हो गई ना, तो हमें भी अब सारे रस्म करने हैं। चलो जल्दी जल्दी आओ सब लोग, हमें भी ना बहुत सारे रस्म करने हैं। पप्पी को अपनाने तक ठीक था, पर आप तो उसका गृह प्रवेश करा रही हैं। अच्छा लगता है क्या? हम नहीं तो और कौन करेगा? जिसका काम उसी को साझा। घर में इतने सारे लोग हैं, नौकर चाकर हैं, पारू है नहीं काम करने के लिए। पारू से कराइए ताकि ये पप्पी भी अपनी औकात में रहे और इस घर की नौकरानी पारू। क्यों बुआ जी? पारो। जी बुआ जी। पारो, पप्पी का गृह प्रवेश तुम कराओगी। ये लो। हम? मगर बुआ जी, हम कैसे? हम तो चाहते भी नहीं कि इस घर... तुम चाहोगी वो होगा इस हवेली में? जितना कहा है उतना करो, वरना हवेली से बाहर भिगवा देंगे। पकड़ो ये थाल। ज्योति, दिया जलाओ। रस्म शुरू करो। चलो शुरू करो। रुको पारो। मोहिनी जी, हाँ, मोहिनी जी ही हमें इस सबसे छुटकारा दिलवा सकती हैं। ये मुझे दे दो। अब करो। पारो, शंकर, तुम इसकी आरती उतार रही हो? तुम तो कह रही थी कि तुम इस शादी के खिलाफ हो। शंकर, मगर ये हम अपनी मर्जी बस से... पारो, कोई बहाना नहीं सुनना मुझे। अभी अभी तो मुझसे बहुत कुछ बोल रही थी और अब यहाँ क्यों बार बार ये साबित करने पर तुली हो कि तुम किसी की अच्छाई और भरोसे के लायक नहीं हो पारो? आरती नहीं होगी, हटाओ इस थाली को। पारो, रुक जा शंकरवा। पप्पी बबली का पति है और इस सच्चाई तो का स्वीकारी के पड़ी बेटा।
बुआ आप भी। शंकर हम समझा। शंकर हमारी। तू अपनी रस्म पूरी कर, शंकरवा को हम समझा देंगे। शुरू कर। जी जी बुआ जी। रस्म शुरू करो। जी बुआ जी। पहली चाल कामयाब। दूसरी तीसरी आते आते तो तुम और शंकर इतने दूर हो जाओगे कि फिर एक साथ वापस आना नामुमकिन हो जाएगा। तुम्हारे पास तो आ गए पारो, अब देखो कैसे तुम्हें अपना भी बनाते हैं हम। पास तो आ गए पप्पी, पर तेरा इस घर से साथ हम कभी जुड़ने नहीं देंगे। चूल्हे पे बम लगाकर इस घर से ना दौड़ाए तुझे तो हमारा नाम भी पारो नहीं। आओ बबली, धीरे से। अरे मेरा बच्चा। अरे बबलिया, हमने बहुरिया। क्या कह रहे थे? हमका यहीं टिका लीजिए ना। क्या है ना, हमने बिटुआ और हमने बहुरिया को छोड़कर हम दूर नहीं रह सकते। ठीक है, अब जब गंदगी घर में आई गई है तो एक का तू ही सही। आओ। चलो आओ। वाह 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 वाह, आह क्या गजब दिख रहे हो बे। हैं? ससुरा हमई को हमई की नजर ना लग जाए। जहर हो रहे हो बे। का तारीफ करने आए हो हमारी? पास नहीं आना, दूर, नहीं तो तबीयत से कूटेंगे तुमको। ठीक है? तुम्हारे पास आना कौन चाहता है? हैं? तुम्हारी जगह किसी और को दे दी है हम, बबली को। अब बहुत जल्द सुहागरात भी मनाएंगे। चुप हो जा पप्पी, बिल्कुल चुप। जो तू कर रहा है ना बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं हम, पर एक बात कान खोल के सुन ले। तेरी वजह से हमारे परिवार को कोई भी नुकसान पहुंचाना हम छोड़ेंगे नहीं, तुझे बता रहे हैं। परिवार? तुम्हारा परिवार है? अरे इस घर की नौकरानी हो तो नौकरानी, और हम हैं जमाई। तो आगे से अपनी औकात देखकर बात करना। पप्पी, देख पप्पी, बदतमीजी नहीं, दूर हट के बात कर। क्या हो गया? जलन हो रही है? बहुते मारेंगे तुझे हम। कहा ना दूर हट के बात कर। दूर। अरे सॉरी वो। अरे बबली, अरे हम पारो से इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमारा तुम्हारा कमरा सजा देना। सुहागरात है ना? भाभी से जाएंगी? हाँ ठीक है, भाभी तो बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है। एक काम करो, आइसक्रीम खाना है? आइसक्रीम? हाँ खाएंगे ना। रूम में जाके इंतजार करो, हम लेके आते हैं। ठीक है।
इंतजार कर रहे हैं। गर्मा गर्म दूध के गिलास के साथ बबली को भेज देना। चलते हैं। पप्पी, हम तुम्हें कभी भी अपने गंदे मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हूँ। एक्सक्यूज मी। काश मैं वक्त में पीछे जाके चीजें बदल पाती, तो ना तो पारो हमारी जिंदगी में आती और ना आज हमें दिन देखना पड़ता। हमारी वजह से तू परेशानी बनकर इस घर में आया ना पप्पी। अब तो तुझे हम ही लेन पे लाएंगे ताकि तू बबली जी और बाकी परिवार वालों को ना परेशान ना कर सके। पारो जैसी भी है, इतना तो भरोसा है मुझे उस पर कि वो किसी का गलत नहीं चाहेगी, खासकर इस परिवार के सदस्यों का तो बिल्कुल नहीं। इसलिए ये चिंता करना तो छोड़ ही दीजिए आप। मैंने जो देखा और जो सुना वही बोल रही हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पहले वो इस घर में अकेले आई थी, अब वो जिनके साथ रहती थी उनको भी इस घर में लेकर आई है। इसके पीछे एक ही मकसद हो सकता है, पैसों का लालच। और मैंने बार बार देखा है कि वो तुम्हारे आगे पीछे कैसे मंडराती है। एक शादीशुदा अमीर मर्द के पीछे जब कोई कुंवारी लड़की मंडराए तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पैसों का ही लालच होता है और कुछ नहीं। इतनी तो तुम भी समझदार हो। पापी पप्पी, अब से तेरा बुरा वक्त शुरू। गरम गरम दूध का नहीं, अब तू खुजली का इंतजार कर। ये खुजली वाला पाउडर सुहाग रात क्या तुझे पूरी रात सोने नहीं देगा पप्पी। मेरा दिल नहीं मानता कि पारो ऐसी है। हाँ, वो थोड़ी पगली सी बुद्धू सी हो सकती है, लेकिन पैसों का लालच बिल्कुल नहीं है उसे। और पप्पी और उसके माँ से तो वो खुद नफरत। अब ये कहाँ जा रही है? अब हाथ में फूल है जीजी, समझिए ना, नए जोड़े का कमरा सजाने के लिए जा रही होगी, सुहाग रात के लिए। नहीं, पारो मुझे धोखा नहीं दे सकती। अब ये एक गलतफहमी इस कदर अपना काम करेगी कि तुम दोनों के पास अलग होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। बेटा पप्पी, आज रात सुहाग रात मनाते नहीं, खुजली करते बीतेगी तुम्हारी। जिस तरह से बंदर की तरह उछल उछल के इस घर में आए हो ना, वैसे ही तुमको वापस नहीं भेज दिया ना तो हमारा नाम भी पारो नहीं। ये क्या कर रही हो तुम? मैं ही बेवकूफ हूँ जो बार बार तुम पर भरोसा कर बैठता हूँ। कोई सुहागरात नहीं मनेगी। शंकर, हटाओ इससे। शंकर, हटाओ, हमारी बात सुनिए। कुछ ही नहीं सुनना मुझे। शंकर, शंकर पागलपंती मत कीजिए, हमारी बात तो सुनिए। शंकर, शंकर हमारी तुमने बात। कहा था ना कि तुम इस शादी के खिलाफ हो। हाँ। और अब यहाँ कमरा सजा रही हो। नहीं पारो हट जाओ, पारो हट। शंकर, एक मौका दीजिए शंकर। शंकर हमारी बात सुनिए। शंकर हमारी बात सुनिए। शंकर, नहीं। शंकर, शंकर आप जल्दी से उठ जाइए, हट जाइए यहाँ से, वरना आइए आइए हट जाइए। हाँ हाँ,
तुम तो चाहोगे कि मैं हट जाऊं। पप्पी और बबली का कमरा जो सजा रहा है तुम्हें, जी तो चाहता है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो पारो? बबली मेरी बहन है। मैंने तुम पर आंख बंद करके विश्वास किया और तुमने हो गया कांड भोलेनाथ, उस पप्पी के लिए जाल बिछाए थे, फंस गए हमारे बेचारे शंकर। खुजली शुरू। शंकर जल्दी नहा लीजिए। मैंने नहीं तो- तुम्हें पप्पी से बचाया, उससे शादी होने से रोकी, और तुम जानकर मेरी बहन को नर्क में झोंक रही हो। क्यों पारो? ऐसा नहीं है आरती शंकर। उतारी तुमने उसकी, और अब ये सुहागरात का बिस्तर। आज यहाँ ना कोई सुहागरात होगी और ना ज्यादा दिन तक वो पप्पी मेरी बहन का पति बना रहे। फटफटिया के मोटर की तरह बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे। अरे रुक जाइए, बात तो सुनिए हमारी। ये जो फूल है ना जिससे हमने ये बिस्तर सजाए हैं, इसमें हमने खुजली वाला पाउडर मिलाया था। ताकि उस पप्पी को सबक मिल सके। लेकिन नहीं, आप तो गुस्से से ऐसे तिलमिला उठे कि इसी पे जा गिरे। अब देखिए अपनी हालत। जाइए जल्दी से नहा लीजिए जाके, नहीं तो खुजली बढ़ जाएगी आपकी। जाइए। खुजली वाला पाउडर? हाँ शंकर, हम जानते हैं आप हमें अपना नहीं मानते, पर ये परिवार हमारे लिए सब कुछ है। आपको हम पर भरोसा करना होगा। कहा था ना हमने आपसे कि हम और आप एक ही टीम है। बबली जी को उस दुष्ट पप्पी से बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। ये हमारा पक्का वाला वादा है आपसे। मैंने पारो का साथ दिया तो कहीं इसका भी गलत मतलब ना निकाल ले। बोलिए, बबली जी को बचाने में आप हमारा साथ देंगे? हाँ? लेकिन सिर्फ पब्लिक के लिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। याद रखना। मलहम लगा दें? नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। तू ये सब जानबूझ के किए ना? है? हाँ हम किए, और जब भी तू हमारे परिवार के साथ कुछ भी गलत करेगा ना, हम तुझे ऐसे ही रोकेंगे। सोचना भी मत। पटाख तेरी कान के नीचे ऐसा कंटाप बजाएंगे ना कि मेरा शरीर भन्ना उठेगा तेरा, समझा? अब हम अकेले नहीं, हमारे शंकर हमारे साथ है, और ये बात तू कभी मत भूलना। ये क्या हाल बना रखा है? ज्योति देखो ना, बहुत खुजली हो रही है, प्लीज ये क्रीम लगा दो। ये देखो। छी, दूर हो मुझसे, मेरे पास भी मत आना, ओके? कहीं मुझे भी ये खुजली वाली बीमारी हो गई तो? ज्योति? नहीं, मलहम लगा दे। खड़े क्या हो? जाओ जाके नहा लो, जाओ।
हम तो गए। अरे एक पारो संभलती नहीं है जीजी, हम दोनों को कैसे संभालेंगे? देखिए, आपसे कुछ हो पाएगा तो बताइए, वरना हम कुछ जुगाड़ लगाएं दोनों को ठिकाने लगाने का। अपनी मौत को बुलावा दे दिया इसने। ये कौन मारा बे? घर के जमाई की कोई इज्जत है कि नहीं? ससुर, हमें याद का ही नहीं आ रहा कौन मारा। मैंने मारा, बोल। ठीक ठीक है, ठीक। रहने दो मनमोहन, इसका गुस्सा हमारे बहुत काम आने वाला है और इस गुस्से को काम पे लगाने का काम मोहिनी का है, इसलिए अपनी जबान पे लगाम रखो। अब जाओ और जाकर सारे घर वालों को बता दो। हाँ, हाँ। जीजी, आपने इसे तो भेज दिया, लेकिन हम क्या करने वाले हैं? कैसे तोड़ेंगे हम उन दोनों की जोड़ी को? इनके जज्बातों से जो प्यार उमड़ उमड़ के छलक रहा है ना रंभा, हम पहले उसे मारे, फिर ये दोनों पास होकर भी एक दूसरे से कोसों दूर रहेंगे।